तो भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सरकार दो बहुत ही क्रिटिकल मिनरल्स लिथियम और निकल इनकी प्रोसेसिंग के लिए एक नई इंसेंटिव स्कीम को कह सकते हैं फाइनल टच दे रही है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो आज के इस ब्रेकडाउन में हम 5 मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये नई स्कीम आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। इसके बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, और हाँ, आखिर में एक जरूरी बात भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, ये नई योजना। तो सवाल ये उठता है कि लिथियम और निकल को लेकर सरकार की ये जो बड़ी प्लानिंग चल रही है, इसका आखिर मतलब क्या है। देखिए, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं ना, वो यही इशारा कर रही हैं कि भारत सरकार देश के अंदर मतलब डोमेस्टिकली लिथियम और निकल की प्रोसेसिंग को बूस्ट करने के लिए एक नई इंसेंटिव स्कीम पर काफी तेजी से काम कर रही है। हाँ, एक बात यहाँ पे क्लियर करना बहुत जरूरी है, ये पॉलिसी अभी प्रपोजल स्टेज में है, मतलब अभी ये फाइनल नहीं हुई है। जब इसे सरकार से फाइनल ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में कि इस योजना में आखिर है क्या। तो जो बातें सामने आ रही हैं, उनके हिसाब से इस स्कीम में कई तरह के इंसेंटिव्स हो सकते हैं। जैसे जो भी कंपनियां प्लांट लगाना चाहती हैं, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जा सकती है। साथ ही देश की जो डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, उसे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और सबसे जरूरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी और एनर्जी स्टोरेज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसकी सप्लाई को सिक्योर करना इसका एक बड़ा मकसद होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, स्कीम की जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं, मतलब एकदम पक्के नियम क्या होंगे, वो सब तभी साफ होगा जब सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। अभी सब कुछ रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार इन्हीं दो मिनरल्स पर इतना फोकस क्यों कर रही है, मतलब लिथियम और निकल में ऐसा क्या खास है। चलिए अगले सेक्शन में इसी को समझते हैं। लिथियम और निकल को क्रिटिकल मिनरल्स का दर्जा दिया गया है। अब क्रिटिकल का सीधा सा मतलब यह है कि ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और किसी भी देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी की तरह है। इनके बिना काम नहीं चल सकता। और इनका इस्तेमाल कहां होता है? हर उस जगह पर जो हमारे फ्यूचर को पार देगी। सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में, सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर करने वाले बड़े बड़े सिस्टम्स में, और ऐसी ही दूसरी क्लीन टेक्नोलॉजीज में, सब में यही लगते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में भारत इन दोनों ही मिनरल्स के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर मतलब इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। और इस नई पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद इसी डिपेंडेंसी को खत्म करना है और देश के अंदर ही प्रोसेसिंग कैपेसिटी को डेवलप करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये योजना कामयाब हो जाती है, तो फिर इसका भारत के लिए बड़ा पिक्चर क्या होगा, मतलब लॉन्ग टर्म में इसके क्या मायने होंगे। चलिए हमारे चौथे सेक्शन में इसी पर नजर डालते हैं। देखिए, ये एक तरह की चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहला फायदा, इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी। जैसे ही ये होगा, देश का जो ईवी इकोसिस्टम है वो अपने आप मजबूत होने लगेगा। इसके बाद इसका सीधा फायदा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। और जब ये सब होगा तो आखिर में भारत अपने क्लीन एनर्जी के टारगेट्स की तरफ और भी तेजी से बढ़ पाएगा। लेकिन हाँ, एक बात है, प्लान्स पेपर पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, असली टेस्ट तो एग्जीक्यूशन का होता है। तो ये सारे फायदे कितने बड़े होंगे और हमें मिलेंगे भी या नहीं, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस पॉलिसी को जमीन पर मतलब असलियत में कैसे लागू किया जाता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी और बहुत जरूरी सेक्शन पर, एक इंपॉर्टेंट नोटिस। यहाँ एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि ये सारी जानकारी सिर्फ इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या गारंटी ना समझा जाए। और हाँ, पॉलिसी की डिटेल्स में आगे चलकर बदलाव भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो ये पॉलिसी भारत के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के सफर में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव साबित हो सकती है। ये वो कदम हो सकता है जो देश को सही मायनों में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और इंटरेस्टिंग सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये एक कदम, सिर्फ ये एक पॉलिसी भारत को आने वाले वक्त में एक ईवी सुपर पावर बना सकती है? सोचने वाली बात है ना। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।